दोस्तों आज आपका 20 मार्च को राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में ज्योग्राफी भूगोल का जो पेपर है वो हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को भूगोल विषय की जो उत्तर कुंजी है वो बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले खंड ए को। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए आया था, जिसका पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का था। तो इसमें आप देखिए हमारे पास में पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहता है आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र कौन सा है, तो वो है संसाधन भूगोल। तो पहले का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। इसी के आगे दूसरा प्रश्न जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म कौन से हैं, तो वो हैं जलवायु भू-आकृति। तो यहाँ पर दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में इस पेपर का तीसरा प्रश्न आया था उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है, तो वो है सामाजिक आर्थिक स्तर का। ठीक है, तो तीसरे का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर आप ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नाम से जान गए होंगे, वो उसी का सूचक है। आगे देखिए चौथा प्रश्न मानव विकास की अवधारणा किसने दी, तो वो दी थी डॉक्टर महबूल हक ने। तो इस प्रकार से चौथे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न आता है फल प्रसंस्करण एवं मिष्ठान यहाँ पर क्या है, कौन से उद्योग के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं भोजन प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, तो इस प्रकार से पांचवें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारे पास में छठा प्रश्न आया था भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन है, तो वो दोस्तों कौन है, वो हमारे पास में शायद तक जैव और जैवणिक संदूषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर छठे का डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बाकी आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे आप देखिए सातवां प्रश्न इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी, तो वो दी थी कंवर सेन ने। तो यहाँ पर सातवें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में आठवां प्रश्न आता है राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो वो था श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा नमामि गंगे। तो यहाँ पर आठवें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं नौवां प्रश्न कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है, तो वो होता है ध्वनि। तो इस प्रकार से नौवें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति वाला है। तो देखिए पहला यहाँ पर आएगा अंगूर की खेती की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। दूसरा परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति इंजन के आविष्कार के बाद आई। ठीक है, इस प्रकार से होगा। आगे आप देखिए तीसरा तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। चौथा है देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई नामक स्थान में की गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। तीसरा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसमें पहला है प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है, तो वो है प्रकृतिवाद से, नेचुरलिज्म से। दूसरा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में बताया था। आगे देखिए तीसरा दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। चौथा हरियाली क्या है। तो ये दोस्तों हमारे पास में क्या है, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। तो इनके उत्तर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको जनसंख्या घनत्व की वीडियो जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चन बताया था। इसी के आगे आप देख सकते हैं पांचवा मानव विकास के दो उपागम बताइए। चलिए ये आप देख लीजिए एक बार। मैं आपको सीधा ही जो हमारे मैप वाले क्वेश्चन आए थे उनकी तरफ ले चलता हूँ और बताता हूँ कि मैप में क्या उत्तर होंगे। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर मैप वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। सेक्शन ई के अंदर 21वां क्वेश्चन आपको वर्ल्ड मैप का मिला था। तो देखिए ए मुंबई, तो मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, इंडिया के अंदर है, सबको पता है। बी न्यूयॉर्क कहाँ पर है, तो वह है यूएसए अमेरिका में। सी है सिडनी, तो वह है ऑस्ट्रेलिया में। डी है केप टाउन, तो वह है साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये वर्ल्ड मैप वाले क्वेश्चन होगी। अब आते हैं भाई इंडिया मैप वाले। तो 22वां क्वेश्चन देखिए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लो ऐसे स्थानों को अंकित कीजिए। यानी कि जो आयरन और सेंटर्स हैं उनको आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे कि पहला ए है रत्नागिरी, तो कहाँ पे रत्नागिरी, रत्नागिरी के आम बहुत मशहूर हैं, तो वह महाराष्ट्र में। बी है दुर्ग, तो दुर्ग कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। सी है बल्लारी, तो बल्लारी कहाँ पर है, कर्नाटक में। डी है हमारे पास में बेलाडीला, तो बेलाडीला कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। सी जी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपका आज का ज्योग्राफी का पेपर था दोस्तों 20 मार्च का। मैंने आपको वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान वाले प्रश्न और जो आपके मैप वाले क्वेश्चन थे उनके आंसर्स बताए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देवें, शेयर कर देवें। बाय बाय, टाटा।